गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी आपने ऐसे ठाकुर जी प्रदान किए, मेरा तो जीवन उत्सव हो गया। अच्छा कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, सेवा पूजा कैसी चल रही, अभी तक कर ही रहे हो? उनको लगी पत्थर है, बचपन में की होगी, अब तो बड़ा हो गया। कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी नहीं है, ठाकुर जी तो गैया चराने गए। संत बोले मतलब? बोले हाँ, मैं कभी व्यस्त होता हूं तो मैं ठाकुर जी को गैयाओं के संग भेज देता हूं, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। संत बोले पहले तो छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गया, ये अभी भी बचकानी बातें करता है। अरे लाला ऐसे मत बोला करो। वो नहीं नहीं, सच में ठाकुर जी गैया चराने गए। आपको विश्वास नहीं? शाम को चलो मेरे संग। गुरु जी को लेकर के वन में गया तो वन में गैयाएं चर रही थी। बोले कहाँ है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो वो दोहरी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं, वाकू पीछे पीछे चल रहे हैं वाक्य, देखो ठाकुर जी दिख तो रहे। गुरु जी बोले हमको नहीं दिख रहे। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए, बोले मेरे गुरु जी आए हैं, उनको दिख जाओ। भगवान बोले उनको नहीं दिखेंगे हम बस तुमको ही दिखेंगे, तुम्हारे सखा हैं, तुमको दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो। क्यों? बोले आपको और मोको एक दूसरे से मिलवावे वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी यदि मुझको नहीं देके जाते आपको, तो आप मुझे कैसे मिलते? मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझको दिया था आपको। ठाकुर जी रीझ गए, पुनः पुनः धन की भक्ति, ऐसा भाव। इतने में ही नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे, और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम अष्टयाम सेवा से प्रकट नहीं कर पाए, और तूने सामान्य पत्थर घिस घिस के तिलक लगा के प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम 56 भोग पधरा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुर जी को चटकारे दिलवाता है। हम यहाँ ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, कभी त्रिभंग लली से सीधे लली भी बन जाओ, नेक पूरे दिन यूं ही खड़े रहो, दर्द है जाता होगा, हाथ में नेक हाथ सीधे कर लो। तू ठाकुर जी से गैया चरवा रहा है अपनी। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति को। तो पुणे के पास में एक गांव है पुरंदरपुर, वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का था पर स्वभाव वैश्यों का। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग, उनके जैसा उनका व्यवहार था। कैसा? व्यापार करते थे, धन देते थे, उस पे ब्याज पे धन देते थे लोगों को, और अपना गल्ला खोल रखा था, गल्ले पे बैठते थे। और इन सबके साथ साथ महाकंजूस, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से उन पर ब्याज का इतना धन आता था कि वो पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती और मक्खी को यूं पकड़ करके उसके भी 2-4 बूंद छींटा जो दूध के होते थे उनको भी लेके पी जाते थे। दूध का क्या बिगड़े, इतने कंजूस। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था? तो सरस्वती देवी जो थी, उनके पिताजी ने इसीलिए ब्याह किया कि भाई ये विप्रदेव जो हैं बड़े धनवान हैं, बेटी खुश रहेगी हमारी। तो सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी मां ने, पिता ने जितने गहने दिए, ब्याह के अगले दिन ही देवी सुनो सबरे गहने उतारो अपने। बोले क्यों? अरे देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन कड़ूला, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सब। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए, और गले का एक मंगलसूत्र रहने दिया, हाथ के कंगन रहने दिए, पैरों की पाजेब और पायल रहने दी। अपने ब्राह्मण देवता जो थे, इनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। रोज अपनी पत्नी को तो क्यों इनको पहन के घूमती है, उनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख दूं मैं। पत्नी कहती है तो सौभाग्य है, ये तो पहनने दिया कीजिए। महाराज कहते कहते 6 महीना हो गए, रोज टोकते। अब तो ये स्थिति में आ गए कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। वो रोटी बनाती, बोले मुझे नहीं पाना,
और अपनी दुकान पर जाके वो दुकान के बालक से कहते अपने घर से बनवा ला। रात में बोली आप कैसे मानेंगे? बोले ये उतार दो जितने पहन रखे हैं। उसने कान के कुंडल भी उतार दिए, हाथ के कड़ूला भी उतार दिए, पाजेब भी उतार दी, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी, केवल नाक की एक नथ रहने दी उसने। बोले एक तो रहने दीजिए, कम से कम इससे पता तो चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। तो कभी कभी ठाकुर जी पूरे पूरे संसारियों पे भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी बोले भाई ये ब्राह्मण देवता बड़ा बहुत अच्छा लग रहा हमको। बोले इतना कंजूस तो हमने कभी नहीं देखा है, बहुत भयंकर कंजूस है। ठाकुर जी का मन आ गया उस पर। अच्छा, जो पत्नी थी ना सरस्वती देवी, वो बड़ी भक्ता थी। वो तो नाम जप भी करती थी, वो दर्शन करने के लिए भी जाती थी, लेकिन ये नहीं जाते थे उसके साथ। वो अपने माता पिता के मायके जब जाती थी तो मायके वाले लेके जाते थे उसको दर्शन कराने। ये तो कभी नहीं लेके जाते थे, वो कंजूस थे। खर्चा होगा, कभी खर्चा ना हो मेरा। सोचो कितनी ऊंचे लेवल के कंजूस। तभी ठाकुर जी का मन आ गया इस पे, तो इसको देखूं मैं एक बार। और हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठल भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, फटी सी धोती पहनी और पुराना काला सा जनेऊ धारण किया, और महाराज ऐसी तिलक सा लगा करके बिल्कुल दीनहीन झुर्रियां पड़ रही हैं मुखमंडल पर, और ऐसे हाथ जोड़ते भय इनके दुकान पर पहुंच गए। रूप रंग देख करके ही पहले तो ब्राह्मण देवता समझ गए, बोले अरे ये और आ गया, ये कुछ देना वेना तो है नहीं, मांगेगा। कहो तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता, क्या करने आए हो? ठाकुर जी बोले बहुत गरीब ब्राह्मण हूं मैं, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री का ब्याह करना है मुझे, और मुझे ब्याह के लिए थोड़ी व्यवस्था चाहिए धन की। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, कृपा कर दीजिए ना, कुछ दे दीजिए मुझको, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा और थोड़ा ठीक हो जाएगा। या तो धन दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामान दे दीजिए, सामग्री दे दीजिए, मैं उसी से कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करूं। ये देखो मेरी धोती यहां से उधरी हुई है, मेरा कुर्ता यहां से फटा हुआ, कैसे तुमको दूं? मैं खुद नहीं अपने नए खरीद पा रहा, तुमको कहां से दूं भाई? ये सब तो केवल बाहर का दिखावा है, मेरे पे कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, दूसरों का धन ले रखा है मैंने। भैया चलते बनो, कहीं और जाओ, किसी और से मांगो, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह बहुत अच्छा हो। बोले मुझे या तो धन दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठाकुर जी जिद पे आ जाएं तो उनको कौन हटावे? आपके दर पे आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में हार करके ब्राह्मण बोला देखो मैं ऐसे नहीं देता हूं, कुछ लाओ, मेरे पास गिरवी रखो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा देके अपना सामान ले जाना। तुम पे है कुछ देने के लिए? मुझसे कुछ काम करा लीजिए दुकान में, मैं ये कर दूंगा, आपकी साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूं, उसके बदले कुछ दे। बोले उसकी जरूरत नहीं है, सब है नौकर चाकर मेरे पास, मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूं कोई मूल्यवान सामग्री दो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए पैसा वापस दे के सामग्री ले जाना। मतलब इतना भी दान नहीं कर सकता। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं जाता हूं, कुछ ढूंढ के लाता हूं। ठाकुर जी भी इतने खेलते हैं, ठाकुर जी जैसा खिलाड़ी नहीं है। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर, और घर जाकर के द्वार पे खड़े होकर रोने लगे। भीतर से सरस्वती देवी निकल के आई, अरे 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 ब्राह्मण देवता आप इतना रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, उसका ब्याह के लिए मैं बहुत दिन से वर ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला है, अपनी बेटी का ब्याह करना है। बहुत जगह ठोकरें खा के मांगा मैंने, मुझे किसी ने सहायता नहीं दी, अंत में तुम्हारे द्वार आया हूं, यहां भी नहीं मिला, बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा, जहर मेरी जेब में ही रखा है। सरस्वती देवी तो बेचारी बड़ी भावुक, भक्त का इस स्वभाव है कि वो दूसरे की पीड़ा देख ही नहीं पाएगा, तब समझो वो भक्त है। सरस्वती देवी तो रोने लगी, आंखें लाल पड़ गई। बोले भगवान मेरा मन अगर मुझ में सामर्थ होती मैं पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं? मेरे पतिदेव इतना प्रतिबंध लगा के रखते हैं कि मैं स्वयं ऐसे रहती हूं, मैं आपको क्या दूं?
ठाकुर जी तो इतने ही पछाड़ खा के गिर पड़े, अरे हाय राम, अब तो मैं जहर खाना ही पड़ेगा, निकालू कहाँ है। सरस्वती देवी रुकी रुकी रुकी, ऐसा मत कीजिए, भगवान चरण पकड़ूं आपके, मेरे पास एक ही वस्तु है। और तुरंत अपनी नाक की जो कील थी वो निकाली, और निकाल करके बोले ये ले जाइए, इससे थोड़ा बहुत धन आपको मिल जाएगा, स्वर्ण की है, आप अपनी बेटी का ब्याह तो नहीं कर पाएंगे पर कुछ व्यवस्था तो हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी तुरंत, जहर भी पता नहीं कहीं गिर गया था, बढ़िया